नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है तो इस समय कूलर वूलर बंद करने का समय है, तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि आप किसी से मिलें ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर पे ही रहें। ज़्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। और जैसे कि हिंदी हमने आपको पढ़ाया, संज्ञा में हमने आपको 5 संज्ञा एकदम विस्तृत रूप से हमने बताया और इसके पहले वर्णमाला भी पढ़ाया है। तो आज संज्ञा का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि संज्ञा से ही पहचान होती है लिंग की। ठीक, लिंग की जो संज्ञा से पहचान होती है लिंग की, चाहे वो आप जानते हैं कि जब हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें लिंग जरूर मांगता है, चाहे वो फीमेल होता है या मेल होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग लिंग। एक चीज और, आज एक मैं दैनिक जागरण सुबह सुबह उठ के पढ़ रहा था दोस्तों, तो उसमें जो यूपी बोर्ड के रिजल्ट आए हैं उन टॉपरों को मेरी शुभकामनाएं, और जो नॉर्मल से भी पास हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि ये मेरा आशीर्वाद है कि जो भी अपने सपनों को सजोया हुआ है वो उसी अकॉर्डिंग सफल हो और आगे भी इसी तरह वो सफलता हासिल करता रहे। आज पेपर में मैंने पढ़ा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट उसमें 8 लाख जो छात्र हैं वो फेल हैं। कहीं न कहीं हम लोग हिंदी को एकदम बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है, हमारी मातृभाषा है, हम लोग 8 लाख बच्चे फेल हैं, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा ये इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो हिंदी दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, कम से कम हिंदी तो हम ग्रोथ करें। ठीक, तो आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, लिंग। लिंग, ठीक, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। लिंग का शाब्दिक अर्थ पहचान। क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहचान होता है या चिन्ह होती है? क्या होता है? या चिन्ह होता है। पहचान होती है या चिन्ह होती है। पहचान किसकी होती है? मेल फीमेल का। ठीक, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहचान होता है या चिन्ह होता है। ठीक, तो अब एक चीज और, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लिंग का प्रकार, लिंग का प्रकार। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। ठीक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कभी यूपी बीएड वगैरह परीक्षा में। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। ठीक, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और लिंग का निर्धारण जो किया जाता है, लिंग का निर्धारण जो किया जाता है वो 3 प्रकार के किया जाता है। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। देखते हैं हम लोग लिंग का निर्धारण। विजिबिलिटी सही आ रही? लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। लिंग का निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। रूप के आधार पे,
और अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक, पहला है रूप के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक, लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, या रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो एक चीज और, जब हम लोग लिंग पढ़ते हैं तो कभी कभी हमारे समझ में ये नहीं आता है, कभी कभी हम लोग पढ़े भी हैं आकारांत आकारांत, आकारांत आकारांत। तो दोस्तों आकारांत, आकारांत जो होता है वो, और आकारांत जिसके अंत में कहता है, चलिए देखते हैं, पहले पहला वाला देख लेते हैं, रूप के आधार पर। ठीक, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से हम क्या बताना चाह रहे थे। आप लिख भी सकते हैं, लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे कंटेंट हैं तो लिखना तो पड़ेगा ही। रूप के आधार पर, पुल्लिंग शब्द, पहले क्या हम पढ़ेंगे, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द, ठीक। वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं जिनके लास्ट में आकारांत या आकारांत है। अब आपके मन में ये होगा कि शर्त बता रहे हैं तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं जिनके शब्द में आकारांत आकारांत होता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आकारांत कौन होता है, आकारांत कौन होता है। तो दोस्तों हम आपको आइए क्लियर करते हैं। यानी कहने का मतलब, जो आकारांत होते हैं और आकारांत होते हैं, क्या होते हैं, आकारांत, वे शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए आकारांत, जैसे नाम में हम चलते हैं, आकारांत और आकारांत आपको हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं जिनको किसी ने सुना होगा और किसी ने नहीं सुना होगा, इसीलिए कभी कभी मतभेद हो जाता है। क्वेश्चन में जब आ जाता है तो उसमें ये होता है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो छांट नहीं पाते हैं, और जब उनको ये मालूम होगा कि आकारांत आकारांत क्या है तो वे आराम से छांट सकते हैं और वो प्राय मतलब उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे राम, देखिए हम राम हमने लिखा, राम, यानी इसके लास्ट में क्या है, छोटा, तो ये लास्ट में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। तो राम, तो ये अकारांत हुआ। ठीक, क्या हुआ, अकारांत। लड़का, लास्ट में क्या आया, बड़ा, तो ये क्या हुआ हमारा, आकारांत। ठीक, अगला क्या है, सूर्य, फिर क्या है, क्रोध, फिर क्या है, चीता। देखते जाइएगा आप, आकारांत आकारांत इसमें क्लियर करिएगा। कपड़ा, घोड़ा, घड़ा आदि। ठीक, आदि मतलब हमने आपको ये सब लिखा इसलिए, ये अकारांत आकारांत
अकारांत और अकारांत, आकारांत, आकारांत, आकारांत। ठीक, यही हमने समझाया आपको। जिसके लास्ट में, जिसे राम हमने लिखा है, कैसे हम लिखेंगे? लास्ट में जैसे हमने आपको पहले दिन वर्णमाला बताया था, तो उसमें हमने बताया था राम, यानी माँ के बाद के जैसे माँ हमें लिखना हुआ, तो माँ हमारा जो मूल व्यंजन माना जाएगा वो माँ आ। ठीक, यानी ये हम लिख सकते हैं। तो माँ आ, यानी कहने का मतलब इसके लास्ट में कितना आ रहा है? आ। तो ये हमारा क्या हुआ? आकारांत। और ये क्या हुआ? आकारांत, आकारांत। ठीक, तो आइए हम देखते हैं वे भाववाचक संज्ञाएं। इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं। और लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसीलिए हम जो इसको इरेज कर रहे हैं। अभी यही चल रहा है। वे भाववाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं जिसके अंत में जिसके अंत में त्वा, वा या आदि शब्द होते हैं, आदि शब्द होते हैं तो वह अधिकतर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग शब्द होता है। अब देखते हैं वे भाववाचक संज्ञाएं हमारी कौन कौन सी हैं। जैसे गुरुत्व, क्या है? गुरुत्व। लघुत्व, क्या हो जाएगा? लघुत्व हो जाएगा। और वा की बात करते हैं तो जैसे गौरव, शौर्य। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? वे भाववाचक संज्ञाएं जिसके अंत में त्वा, वा या आदि शब्द होते हैं, तो वह अधिकतर क्या होते हैं? तो अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे आपने क्या देखा? गुरुत्व, लघुत्व, गौरव, सूर्य। मेरा पढ़ाने का मतलब इतना डीपली इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं परीक्षा में मिसमैच कर जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा हमारा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक, नहीं तो हम साफ साफ बता देते हैं कि जब लड़की का बोध हो तो स्त्रीलिंग, लड़का का बोध हो तो पुल्लिंग। ठीक, तो जब हम आपको डीपली इतना इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। टीडी क्लासेस का यही उद्देश्य है। और हिंदी में एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। एक चीज और, इसका तीसरा भाग जो है, ये दूसरा था। ठीक, इसका जो तीसरा है, अब आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, चलते हैं तीसरे की तरफ। एक चीज और आप नोट करिए, जिन शब्दों के अंत में क्या होना चाहिए? पा, पन, औ, और क्या होना चाहिए आपका? आव, और क्या होना चाहिए? खाना, क्या होना चाहिए? खाना। और क्या होना चाहिए आपका? हाँ, आदि। वे शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम आपको डिफाइन करके दिखाते हैं कौन कौन शब्द से। जैसे पा, पा में क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। पन, पन में क्या हो जाएगा? बचपन।
चीज और इसका देख लेते हैं, मोटापा। और क्या हो जाएगा हमारा, आव। आव को देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, घुमाव। और खाना का क्या हो जाएगा हमारा, पागल खाना। पागल खाना, ठीक। अजीब से नाम लग रहा होगा आप लोगों को, पागल खाना, ठीक। ये भी हमारे क्या होते हैं, प्रायः क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि हम बहुत डीपली तरीके से बता रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान करना, ठीक। आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा साइड भी है। आगे चलते हैं। अब आते हैं, एक तो हो गया रूप के आधार पर पुल्लिंग हो गया। अब रूप के आधार पर स्त्रीलिंग क्या क्या होते हैं, ठीक। रूप के आधार पर स्त्रीलिंग, रूप के आधार पर स्त्रीलिंग। रूप के आधार पर स्त्रीलिंग, जैसे अभी हमने बताया था आपको आकारांत, आकारांत। एक चीज और इसमें आ जाता है ईकारांत और ईकारांत। ईकारांत यानी इकारांत और ईकारांत, ठीक। ये इतने चारों चीज इसमें समाहित होते हैं। तो स्त्रीलिंग की इन सब चीजों से पहचान होती है, आकारांत, आकारांत, मतलब ईकारांत, इकारांत, ठीक, आदि से। तो आइए देखते हैं। आकारांत शब्द प्रायः, प्रायः की बात हो रही है, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से? आकारांत हमने आपको डिफाइन किया था, ये कैसे हम पहचानेंगे? जैसे इसका देखिए, लता, क्या है? लता। रमा, और क्या है आपका? एक लता हो गया, एक रमा हो गया, एक क्या है? ममता। क्या है? ममता। ये देखिए क्या है लास्ट में? आकारांत, 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 ठीक। ये हमारे आकारांत। लता, रमा, ममता, ये क्या है? हमारे आकारांत हैं। अब आइए देखते हैं इकारांत। क्या देखते हैं? इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब आइए देखते हैं ईकार। ईकार मतलब छोटी ई, लास्ट में जिसके ई हो, यानी छोटी ई हो, वो क्या होगा? हमारा इकारांत। जैसे देखते हैं हम, रीति, तिथि, रीति, तिथि, और क्या है हमारा? हानि, हानि। ये हमारे क्या होते हैं? ये भी हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और ये क्या है? हमारे इकारांत, यानी लास्ट में क्या है? छोटी ई है, छोटी ई है, तो ये हमारा क्या हो गया? इकारांत। ठीक, आप देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इकारांत, अकारांत और आकारांत। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया। लेकिन कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ अपवाद है इसमें, अपवाद है, और क्वेश्चन जो है अपवाद से ही उठाता है। अपवाद क्या है?
जैसे आपका अपवाद में क्या होता है, जैसे कवि, क्या हो गया, कवि हो गया। दूसरा क्या हो गया, कपि हो गया। तीसरा क्या होगा, रवि, रवि। ठीक, कवि, कपि, रवि, ये आपके क्या हैं, ये आपके पुल्लिंग हैं। ये हैं, लास्ट में इकारांत है, बट ये क्या है आपके पुल्लिंग। क्या है ये, पुल्लिंग है। ठीक, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है अपवाद से पूछा जाएगा कवि, तो सर ने तो बताया था इकारांत तो जो इकारांत होता है वो तो स्त्रीलिंग होता है, बट यार कवि है, तो कवि में क्या होता है कि अब आप ये देखिए कि हाँ हमने ये इसलिए अपवाद आपको लिखा दिया, कवि, कपि, रवि। ठीक, ये हमारे क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं ईकारांत। क्या देखते हैं, ईकारांत। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और या फिर स्क्रीनशॉट लिए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे कंटेंट हैं, नोट डाउन करना ही ठीक रहेगा। चलिए आइए देखते हैं ईकारांत। ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब इनके शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे नदी। अब इसके लास्ट में क्या आएगा, बड़ी ई आएगा। क्या आएगा, बड़ी ई। जैसे रोटी। अगला क्या है, टोपी। फिर क्या है, धोती। ठीक, आदि। आदि। ठीक, तो ये ईकारांत का हमने इसलिए आपको पहचान कराया कि क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, बड़ी ई। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्वेश्चन कहां से उठाता है, अपवाद से ही उठाता है। ठीक, अपवाद क्या है, अपवाद। अपवाद में क्या है दोस्तों, जैसे आपका हाथी, क्या हो गया, हाथी, दही, और क्या हो गया, पानी। हाथी, दही, पानी, इसको आप नोट कर लीजिए, मन में अपने बैठा लीजिए। क्वेश्चन बहुत आता है, दही खट्टा है कि खट्टी है। ठीक, दही खट्टा है कि खट्टी है, खट्टा है ना, दही खट्टा है, खट्टी है, खट्टा है। तब तो दही क्या होगा हमारा, मतलब ये भी हमारे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ये इसीलिए हमने अपवाद दिखाया आपको, पुल्लिंग होगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन उठाता है। हाथी, दही, पानी, ये क्या है, हमारे पुल्लिंग है। ठीक, और एक चीज और, जिनके शब्द में, जिनके लास्ट में या, आई आदि शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। आइए देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई और क्या होना चाहिए आपको, आवट, और क्या होना चाहिए, आवट के बाद आहट, आहट के बाद क्या होना चाहिए आपका, आहट के बाद ता, इमा आदि शब्द आए,
तो वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, आइए शब्द देखते हैं कौन कौन से। जैसे हमारा क्या हो गया, या भी होता है लास्ट में, तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं। जैसे लिखाई, क्या हो गया, लिखाई। घबराहट, घबराहट। ठीक, और जैसे क्या होता है, मिलावट, मिलावट। और कैसे है, ता में क्या होता है, जैसे सुंदरता, सुंदरता। और क्या है आपका, ईमा में क्या होगा, महिमा। ठीक, आदि। ये शब्द भी हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से करना है। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने आपको लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आपको अच्छे तरीके से बताया। और कल जो है हम अगला इसी का होगा प्रयोग के आधार पर। कल क्या होगा, प्रयोग के आधार पर होगा। ठीक, तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।